हम देख रहे हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? 90 डिग्री. नो. एनीवन एक्सप्लेन प्लीज व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. आज तक आपको धोखे में रखा गया है, आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं जान रहे हैं. बोलिए बोलिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री को बोलते हैं. तो फिर राइट एंगल किसको बोलते हैं? कोई तो बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. 5 मिनट 7 मिनट कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को जल्दी से, लेकिन आप जल्दी आंसर देंगे तो. बोलिए बोलिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? जिन एंगलों का सम 90 डिग्री होता है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं. तो पक्का अगर सम 90 डिग्री करना है तो कोई एक तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, कम से कम कैसे होंगे? 2. तो 2 एंगल का सम अगर 90 होता है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं. आया समझ में कि नहीं आया? और आप लोग 10वीं का गणित पढ़ रहे हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आ रहा है. What are complementary angles? If sum of two angles are 90 degree, then we call it this angle is complementary of this angle. अगर मैं आपको बोलूं एक एंगल 20 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, तो आपको क्या समझ आना चाहिए? इतना दे दें ताकि सम कितना हो जाए? 90. तो अगर एक एंगल 20 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भाई कौन होगा? 60 डिग्री है कि 70 डिग्री? 70 डिग्री. समझ आ रहा है? तो 70 डिग्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर 20 डिग्री. 20 डिग्री के लिए ये 70 डिग्री क्या माना जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री. तो कोई एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता. ठीक है, प्लीज रिफ्रेश योर कॉन्सेप्ट. फ्रेश कर लिए एक बार, आप रिफ्रेश करिए अपने कॉन्सेप्ट को एक बार. समझ आया? तो कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? 2 एंगलों का सम 90 डिग्री होना चाहिए. तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? क्या? कौन? तो कॉम्प्लीमेंट्री कोई एक एंगल होता है कि कम से कम 2 चाहिए? 2. किसी के रेस्पेक्ट में कोई कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सीधी सी बात होता है. एक ही एंगल है लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में होता है. अगर मैं आपको बोलूं कि एक एंगल है 110 डिग्री, कितना? एक एंगल है 110 डिग्री, तो बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल माइनस में नहीं होता. कितना होगा कॉम्प्लीमेंट? नहीं होगा. क्यों? 2 एंगल का सम ही 90 होना चाहिए. 90 से तो पार हो गया एक ही एंगल, तो दूसरा क्या खाक होगा? समझ रहे हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एक एंगल होता है लेकिन एक के रेस्पेक्ट में होता है. अगर मैं बोलता हूं एक एंगल 15 डिग्री है, 15 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? कौन? 75. तो 75 कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं? आंसर है डिपेंड करता है इसका जोड़ीदार मौजूद है कि नहीं. तो 15 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये कॉम्प्लीमेंट्री है. लेकिन मैं बोलता हूं कि ये 20 डिग्री है एक एंगल, तो बताओ ये 75 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं? नहीं है. इस 20 डिग्री के लिए 75 कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, 15 डिग्री के लिए 75 कॉम्प्लीमेंट्री है. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसी के रेस्पेक्ट में होता है, याद रखिएगा, हर एंगल के लिए नहीं होता. तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए पेयरिंग होना ज़रूरी है और उन पेयर का सम कितना होना चाहिए? 90. ठीक बात? ठीक बात. अब आइए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री का क्या रहस्य है, क्या खेल है? ये एक एंगल 90 होता है कि नहीं? होता है ना. अगर मैंने आपको बोला कि ये एंगल, अच्छा फिर से 1 मिनट ठहरिए, 1 मिनट ना. ये एंगल कितना बोला मैंने? तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा? 90 होगा. क्यों? क्योंकि इनका सम 90, ये 90, तो टोटल एंगल कितना? 180 होता है एक ट्राइंगल का. ये 90 है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए. उसमें से मैंने एक एंगल बोला कि थीटा डिग्री है, तो दूसरा कितना होगा? कितना? इसको छोड़ो, ये 90 होगा. इन दोनों का सम 90 है, 2 एंगलों का सम 90 है. उस 90 में से एक हिस्सा कितना है? थीटा. तो दूसरा कितना होगा? अरे एक एंगल 20 डिग्री है तो वो कितना होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा. अगर मैं 20 बोलता हूं तो फट से 70 समझ में आता है. मैं उसको 20 बोलने के बजाय थीटा बोलता हूं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है. आप 20 से 70 कैसे निकाले बोलिए ज़रा? 90 से माइनस करके. तो अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हुआ ना वो.
तो बोलिए थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन बना? बोलिए बोलिए 90 माइनस थीटा। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। आया? 20 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन? 70। 70 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन? थीटा। यानी दोनों का सम अगर 90 हो रहा है तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। समझ आया? तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। होगा कि नहीं? बोलो होगा कि नहीं? होगा ना? आप थोड़ा सा सुनिए, मुझे दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखने हैं, ठीक है? ज़रा बताइए, ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन? ये BC है परपेंडिकुलर, और बेस कौन? AB, और हाइपोटेनस कौन? ये। ठीक है, तो मुझे इसके रेशियो लिखवाइए फटाफट जल्दी से। बोलिए साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। हु इज परपेंडिकुलर? हु इज परपेंडिकुलर? BC अपॉन हाइपोटेनस कौन? AC। हो गया? हो गया? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। हु इज बेस फॉर थीटा? AB। हाइपोटेनस कौन? AC। टेन थीटा बोलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हु इज परपेंडिकुलर फॉर थीटा? BC। हु इज बेस? AB। यहां तक हुई बात? अगेन इसके बाद कौन सा होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको मैं क्या लिख लूँ? AC अपॉन BC। सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, तो इसको मैं लिख देता हूँ AC अपॉन AB। टेन का उल्टा कॉट, तो इसको मैं लिख देता हूँ AB अपॉन BC। हो गया भाई? यहाँ तक समझ आया? ये मैंने किसके लिए लिखा? थीटा के लिए लिखा। यहाँ लिख लीजिएगा ऊपर जगह बना के, फॉर एंगल थीटा। ये हो गया। अब हम लिख रहे हैं 90 माइनस थीटा के लिए, फॉर 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन? बोलिए, ये एंगल है, इसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन? AB। इसके लिए बेस कौन? और इसके लिए हाइपोटेनस कौन? AC। होगा? तो जरा बताइए साइन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। उस 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन और हाइपोटेनियस? AC। ठीक है, समझ आ रहा है? कॉस बोलिए, cos 90 माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। हु इज बेस फॉर 90 माइनस थीटा? BC अपॉन हाइपोटेनस। tan बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हु इज परपेंडिकुलर 90 माइनस थीटा के लिए? परपेंडिकुलर AB, बेस BC। हो गया? इनका उल्टा जो है वो बताइए फटाफट। साइन का उल्टा कॉसेक 90 माइनस थीटा AC अपॉन AB। पलट दे रहा हूं डायरेक्ट, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा दिस इज रिटन एज AC अपॉन BC। tan का उल्टा पलट दें BC अपॉन AB। ये डेटा हो गया हमारा कंप्लीट हुआ ना? बोलिए बोलिए। हाँ, आप थोड़ा ध्यान से इधर देखिए, इधर देखिए मेरी तरफ। ठीक है, यहाँ देखिएगा ना, पहले आपको इसको देखना है फिर उसको देखना है। ठीक है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? AB अपॉन AC। इधर देखते चलिएगा ना, AB अपॉन, बोलिए AB अपॉन AC। AB अपॉन AC क्या चीज है? साइन 90 माइनस थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा इज AB अपॉन AC। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? AB अपॉन AC के बराबर। यहाँ खोजो AB अपॉन AC किधर है? तो AB अपॉन AC कॉस थीटा के बराबर भी है, AB अपॉन AC साइन 90 माइनस थीटा के बराबर भी है। AB अपॉन AC बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया? कॉस थीटा के। आया समझ? सो रही है क्या? हाँ, समझ आया? फिर से cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? BC अपॉन AC। देखिए BC अपॉन AC कहीं है? किसके बराबर?
तो BC अपॉन AC cos 90 माइनस थीटा के बराबर भी है और साइन थीटा के बराबर भी है। तो BC अपॉन AC अगर RHS RHS बराबर है तो LHS भी क्या होंगे, तो BC अपॉन AC क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। ठीक है, ठीक है। अगला देखिए tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर, किसके, कॉट के बराबर। tan 90 माइनस थीटा AB अपॉन BC, और AB अपॉन BC कहाँ है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, दिस इज AB अपॉन BC। कॉट थीटा। समझ आया, आया कि नहीं आया। अब आप यहां से इसको कंपेयर करिए इससे और मुझे डेटा बताइए। मैं ले रहा हूं AC अपॉन AB यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा। मैच करके देख लीजिए। आया, आया कि नहीं, यहां तक समझ आया। और इसको एक छोटे से डब्बे में ऐसे पैक करिए, ये ऐसे, ये डेटा हमको चाहिए, ये नहीं चाहिए, समझे ना। हमको क्या डेटा चाहिए, ये अंदर वाला। अब सुनिए, साइन के आगे अगर 90 दिखा, 90 के आगे चाहे प्लस थीटा हो माइनस थीटा हो, माइनस थीटा मतलब पहला क्वाड्रेंट। देखिए देखिए, ये है क्वाड्रेंट सिस्टम, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री में कुछ एंगल घटा रहे हैं, इधर देखिए 90 डिग्री में कुछ एंगल घटा रहे हैं, तो किस क्वाड्रेंट में गिरेंगे, 90 से कम होगा। 0 से लेके 90 तक सब एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, तो 90 में अगर कुछ माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, कम होगा तो किधर आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट को दिखाता है। और अगर 90 में कुछ प्लस कर दिया, थीटा जोड़ दिया, जैसे 90 में मैंने 20 डिग्री ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा 110। और 90 से लेके 180 डिग्री तक कहाँ आता है, तो 110 किस में आएगा, तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट दिखाएगा, सेकंड। और 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट दिखाएगा। समझ आ गई बात। फिर सुनिए, देखिए ये अब आपको याद रखना है एज ए ट्रिक। क्या याद रखना है, एज ए ट्रिक याद रखना है। क्या, तो आंसर है साइन के आगे जैसे ही 90 आएगा, 90 के आगे प्लस लगा हो माइनस लगा हो, कुछ भी एंगल लिखा हो, साइन के सामने 90 प्लस माइनस थीटा आया तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस। और यहाँ जो एंगल लिखता है वो एंगल आ जाता है। समझ आया कि नहीं आया। जैसे सुनिए, साइन 90 माइनस 60 डिग्री, साइन 90 माइनस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो गया कॉस, और ये 60 डिग्री कॉस 60। तो साइन 90 माइनस 60 यानी साइन 30, साइन 30 की जो वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, कॉस 60 की। आया समझ या नहीं आया। ये एक इक्वेशन बन गया। तो साइन के सामने जब 90 दिखेगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। ये उल्टा नहीं है, याद रखिएगा, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। लेकिन यहाँ साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में। समझ आया। इसी तरह कॉस के सामने जब 90 होगा तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ जो एंगल लिखा होगा वो एंगल इसके साथ चला जाएगा। यहाँ जो लिखा होगा 90 के बाद वो एंगल डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। समझ आया। इसी तरह tan के सामने 90 होगा तो tan किस में पलट जाएगा, और tan का उल्टा भी cot होता है, और यहाँ tan cot में भी चेंज होता है। सेम tan के केस में कोई रद्दोबदल नहीं है, लेकिन साइन cos में और cos sec में चेंज होने के बजाय किस में चेंज हो जाता है, साइन में। किस में, cos साइन में चेंज हो रहा है, जबकि cos का उल्टा कौन होता है, sec होता है। समझ आ रहा है ये कि नहीं आ रहा है। इसी तरह cosec किस में चेंज होता है, sec में, और sec के सामने जब 90 आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, cosec में। और cot अगर tan cot में बदल रहा है तो cot किस में बदलेगा, tan में बदल जाएगा।
ठीक है, 5 मिनट, ठीक है, ठीक है, समझ आया। अब बताइए, ये एंगल थीटा और ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? थीटा और 90 माइनस थीटा क्या है? अरे अकल के अंधों, थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे के क्या हैं? बोलो ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये रिलेशन किसका रिलेशन हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन समझ में आया क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में और कॉट टेन में। आया समझ? तो ये आप याद करके आएंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो मेरा ख्याल है बेसिक बहुत हो गया। अब हम लोग अपने थ्योरी लेक्चर्स ख़त्म करके न्यूमेरिकल्स के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।